हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। एंड दिस इज़ अगस्त 2026 लव टैरो रीडिंग। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। जून 2026 की लव टैरो रीडिंग में नहीं पोस्ट कर पाई बिकॉज माई मदर इन लॉ सडनली पास्ड अवे। मैं आउट ऑफ द कंट्री थी, मुझे ट्रैवल भी करना पड़ा और आपको पता भी है इस टाइम पे फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप भी मेरी फैमिली हैं, लेकिन उस टाइम पे उस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आई नो कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। एक और बात बोलना चाहूँगी कि जो भी लोग टैरो को लेकर बहुत पैशनेट हैं, बहुत फैसिनेटेड हैं, समझना चाहते हैं कि टैरो कैसे काम करता है, सीखना चाहते हैं टैरो को, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हर फ्राइडे को मेरी फ्री टैरो मास्टर क्लास होती है। येस, यू हर्ड इट राइट, एब्सोल्युटली फ्री है। रात को 9 बजे इंडिया टाइम। आप ज़रूर उसको अटेंड करें, स्पेशली अगर आपको लगता है कि कार्ड्स आपको कॉल करते हैं। जब आप कार्ड देखते हैं आपको ऐसे लगता है कार्ड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर आप बहुत फैसिनेटेड, बहुत पैशनेट टैरो के लिए हैं। इस वेबिनार में आप सीखेंगे कि कैसे टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करी जा सकती हैं, कैसे टैरो में करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड यस, चलिए जी, इसी के साथ साथ अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है पीछे किसी चीज़ का हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे थे, और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में ये इंतज़ार काफ़ी मुश्किल रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि बस इंतज़ार के लिए जो पेशेंस, जो सब्र चाहिए होता है वो आप नहीं रख पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ कैप्रिकॉन्स फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप का अपने पार्टनर के साथ, और कहीं इस टाइम पे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। और इसी वजह से आप बहुत कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले रहे थे। आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे थे, सुन के अनसुना कर रहे थे। और अब आपको ऐसे लग सकता है मिड अगस्त में कि हाई टाइम है, आपको इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है। आपको फाइनली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको फाइनली यू नो चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। और कहीं डीपर लेवल के लिए डिज़ास्टर का कार्ड कहता है कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, और कहीं अंदर से थोड़ा सा टूट भी रहे हैं, कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप पे एफ़र्ट किया, या बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप को चाहा, और कहीं अगस्त मंथ में आप, अगेन मैं कहूँगी, फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं और इसीलिए कहीं परेशान हो रहे हैं, और आपको लग रहा है ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि वाकई में इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट कभी कभी हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, कभी कभी वो रियलिटी भी होती है। बट फॉर वट एवर रीज़न अगस्त मिड में स्पेसिफिकली, या मिड तक आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, जो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पे सकर फॉर यू का कार्ड भी कहता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत आपकी एनर्जीज ड्रेन हो गई हैं, बहुत यू नो आप परेशान हो चुके हैं, और कहीं आपका एक ख्वाब था, आपका एक सपना था पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनर का हमेशा के लिए साथ, पार्टनर के साथ में भी हो सकता है मैरिज, फैमिली, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या हमेशा का साथ। ये आपका बहुत बड़ा सपना रहा होगा या है, और कहीं आप इससे एक
समझौता कर रहे हैं या कहीं आप खुद को समझा रहे हैं, अपने आप को इस एक्सेप्टेंस में लेकर आ रहे हैं कि भाई पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। और थोड़ा सा अगर डिस्टेंस करने की ज़रूरत पड़े या फिर अपने मन को समझा लो कि भाई फ्यूचर इस रिलेशनशिप का नहीं है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे रिट्रीट एंड हाइडिंग फ्रॉम यू के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप डाउट में आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं या फिर अगर आप फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके पार्टनर का मुझे एफर्ट नहीं लग रहा है कि वो आपको आके कन्विंस करें, आपको समझाएं या फिर जैसे होता है ना कि बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लें। वो भी कहीं विड्रॉ कर रहे हैं। वो भी मैं नहीं कहूँगी, आप शायद इंतज़ार कर करके थक चुके हैं और आप शायद लाइफ में जो भी आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड या अदरवाइज़ भी डिसीजंस चॉइसेस लेने थे, उनको अवॉइड करके थक चुके हैं। आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, अब आपको ये डिसीजन चॉइसेस जो आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, आपको लेने ही पड़ेंगे। और कहीं आप अगर थोड़ा सा थक रहे हैं या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आगे से आके आपको समझा नहीं रहे हैं। समझाना इज़ नॉट द राइट वर्ड, कन्विंस नहीं कर रहे हैं या फिर आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं। येस, एश्योरेंस इज़ द राइट वर्ड कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, आप एक बार एफर्ट करो। वो आपके पार्टनर की एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं। बहुत क्लियरली रिट्रीट का कार्ड कहता है विड्रॉ कर रहे हैं, हाइडिंग फ्रॉम यू का कार्ड कहता है बल्कि वो आपसे छुप रहे हैं, वो आपसे एस्केप कर रहे हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ सोल्स रिवर्स एंड 7 ऑफ वंस रिवर्स के भी कार्ड्स कहते हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो भी इश्यूज चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में हैं, वो कहीं उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं या फिर उनके लिए उन जो भी चैलेंजेस को फेस करने के लिए विल पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, करेज चाहिए, एक बोल्ड एनर्जीज चाहिए, वो आपके पार्टनर नहीं दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कॉवर्ड हो रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी उसी चीज़ को कंफर्म करता है कि विड्रॉ कर रहे हैं। बोथ एक्टिंग लाइक ब्रैट्स, मतलब आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर चीज़ों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। आपकी तो सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न समझ रही हो, लेकिन पार्टनर भी कहीं एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं आपको, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। उनकी भी विल पावर में बहुत कमी रहती हुई दिख रही है। अब देखते हैं कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टी फेसेट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत रूप आपने अपने पार्टनर के देखे होंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और इसीलिए शायद आप इस मकाम पे हैं कि भाई अब यहाँ से क्या, आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फिर से मैं कहूँगी जो डिसीजन चॉइस आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे, अब आप कहीं सोच रहे हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, डिसीजन लेना पड़ेगा, चॉइस लेनी पड़ेगी। और उस डिसीजन और चॉइस के लिए जो एनालिसिस की ज़रूरत है, जो पास्ट में जाके चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। भाई जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, हम सोचते हैं ना कि भाई पीछे मैंने ये किया था तो ये उसका अंजाम था, और ये किया था तो कुछ और अंजाम था, तो उसी के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। तो उसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। मुश्किल हो रहा है आपके लिए फिगर आउट करना कि आप इस टाइम पे क्या चाहते हैं, आपको इस टाइम पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन आप थोड़ा सा और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी अपने क्लोज वन से डिस्कशन करना पड़े या फिर उनसे काउंसलिंग एडवाइस लेनी पड़े तो ले रहे हैं। और कहीं आप सोशलाइज भी ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं आप लोगों से मिल भी ज़्यादा रहे हैं, अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, अपने मन को बेहतर फील कराने के लिए। हो सकता है कि आप ज़्यादा सेलिब्रेशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए बॉइलिंग पॉइंट का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब वो एक पॉइंट आ गया है जिसके बाद से आप ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, आप ज़्यादा नहीं इन सब चीज़ों को टॉलरेट कर पाएंगे। और कहीं मुझे लगता है कि एंड ऑफ अगस्त में फाइनली आप डिसाइड करें और एक नई बिगनिंग अपने रिलेशनशिप में करेंगे। ये नई बिगनिंग करंट पार्टनर के साथ भी हो सकती है अगर चीज़ें सॉल्व हो जाएं तो।
लेकिन अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। अब आप फालतू में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। आपको एक हैप्पी स्टार्टिंग, हैप्पी बिगनिंग चाहिए अपने रिलेशनशिप में। अब वो चाहे आपके करंट पार्टनर के साथ हो या फिर आप सोशलाइज कर रहे हैं, तो हो सकता है आप किसी और से भी कनेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि एंड अगस्त में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कुछ नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। अब करंट पार्टनर के साथ हो रही है या नए इंसान के साथ हो रही है, ये अगस्त मंथ जब एंड होगा तभी आपको पता लगेगा। बट येस, हैप्पी स्टार्टिंग और हैप्पी बिगनिंग आपके लिए अगस्त एंड लेकर आ रहा है। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अगस्त 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।